और आज मैं श्रेया विरुद्ध थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा इस आरबीआई की पॉलिसी पर स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बुल्स को थैंक यू कहना चाहिए आरबीआई गवर्नर को। हम ट्रिगर 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 ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे, आरबीआई पॉलिसी ने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया। आपने बात की आरबीआई पॉलिसी का बड़ा डोज मिला मार्केट को और बुल्स एकदम से दौड़ गए, लेकिन अब क्या लग रहा है आगे जो तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है बरकरार रहेगी? दशहरे के बाद भी हमें यही रौनक दिखेंगे मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? देखिए, अगर अगले 15 मिनट में आपने 24,812 क्रॉस कर लिया ना, जो डे हाई था, तो और 100 पॉइंट आज ही ऐड हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। पता है मुझे, लोगों को लगेगा कि क्या बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिए मार्केट में ना एक स्प्रिंग की तरह इसको कॉइल कर करके बचपन में आपका पता नहीं मुझे, हम क्योंकि हमारे टाइम पे टॉयज कम ही होते थे, तो वो स्प्रिंग मिलता था ना, हम उसको ऐसे प्रेस करते थे, देखते थे कि कितना प्रेस हो सकता है, कितना प्रेस हो सकता था। एंड में आके जब वो स्प्रिंग छोड़ता था ना एनर्जी, तो फिर वो 6 गुना ज़्यादा ऊंचा उछलता है। मार्केट में यही होता है, इवेंचुअली होना यही है मार्केट में। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी कुछ समय के लिए बेयर्स का दबदबा है, लेकिन इवेंचुअली तो मार्केट ने ब्रेकआउट देना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज डे हाई पर बंद हुए अगर हम, तो बड़ा पॉजिटिव होगा। 24,800 हमारे लिए एक बड़ा लेवल रहा था। 24,800 के अगर आप ऊपर निकले, उसके ऊपर बंद हो गए। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल श्रेया ऐसे ही आते हैं, जब बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। ये 8 दिनों से पहले हमने एक 9 दिनों की एक ट्रेंड रैली एंजॉय की थी। 9 दिनों में निफ्टी 1000 पॉइंट भागा था। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। क्यों? एक दिन बस मार्केट पलटा, उसके बाद पलटता चला गया। 8 दिन तक मार्केट में नेगेटिविटी आ गई। उससे पहले 9 दिन जो पॉजिटिव रहा था वो किसी को याद नहीं होंगे। ऐसे ही अगर ये मार्केट में ट्रेंड बदला, ये पिछले 8 दिन लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे, तो फिर वापस मार्केट में उस तरीके की तेजी आ सकती है। आज के लो के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ, अब आप एक लॉन्ग ट्राई करें। थोड़ा सा डीप है वो स्टॉप ऑब्वियसली, लेकिन करीब करीब 180 पॉइंट है। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड जो है ना निफ्टी पर, मुझे लग रहा है 500-600 पॉइंट का। हाँ, 180 पॉइंट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आज का लो 24,606 का, वो एक स्टॉप होगा। हो सकता है वापस 8-9 दिन का पॉजिटिव स्विंग मिले। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन है। निफ्टी में 24,800 से 24,850 के ऊपर मुझे लग रहा है कि एक तूफानी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 6% लॉन्ग पोजीशन पर हैं हम। सोचिए, अब इस समय जो 94% शॉर्ट हैं, वो एक बार तो वो भी डरेंगे ना, अगर एकदम से 250 पॉइंट की निफ्टी में अगर रैली आ गई तो, बाई चांस अगर डे हाई आपने क्रॉस कर दिया तो दिन के लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग करें। एफआईएस के रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट कवरिंग का अब ट्रिगर भी आया, एक हम बात करते हैं ट्रिगर मिलना चाहिए, ट्रिगर भी आया शॉर्ट कवरिंग का। बैंक निफ्टी आज का लो बचा, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट की रैली ड्यू है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा था और पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, 55,800 से 56,000, ये मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप अगले 2-3 दिन में टेस्ट कर लें तो, प्रोवाइडेड आज का लो बचा रहे। अनुज, आज की सबसे अच्छी बात जानते मेरे को क्या नजर आई? आज सुबह से कोई रंगों की बंदिश नहीं थी, सब आज़ाद थे, कोई सा भी रंग चुन लो, है ना। आपने पीला, श्रेया ने पिंक ही चुना, मैंने हरा चुना, पिंक नहीं है, बाजार ने भी हरा चुना। चलिए जो भी ठीक है ना। वो कहते हैं ना, आज कोई रंगों की बंदिश नहीं थी, बस वही बात सही थी और बाजार ने हरा चुन लिया। अनुज, ये मान लीजिए जैसे कि हम कहते हैं ना 94-95% शॉर्ट, क्या यहाँ से जिस प्रकार की पॉलिसी रही, और जैसे कि आपने कहा, शब्द बिल्कुल सही कहा कि ये बैंकों के लिए लेके पॉलिसी नजर आ रही है, क्या बैंक ही लीड करेगा या फिर ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जो कि ओवरसोल्ड है? थीम क्या रहेगी यहाँ से अगर ये रिवर्सल जनरेट होता है तो? देखिए, फिर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, बैंक्स में कुछ हद तक आपको एक मार्केट ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे चुका था, जिस तरीके से पीएसयू बैंकों ने मूव करना शुरू करा था पिछले 1 महीने में। और अमूमन पीएसयू बैंकों की जो रैली है, वो नॉर्मली बैंक निफ्टी की रैली से थोड़ा पहले होती है। 1 महीने का चार्ट दिखाइए प्लीज़। तो पीएसयू बैंकों की जो रैली है, वो नॉर्मली बैंक निफ्टी की रैली से थोड़ा पहले आती है, क्योंकि बड़े बैंक्स नॉर्मली उसके बाद चलते हैं। आई थिंक आज जिस तरीके का टेक्सचर आपको 2-3 बैंक्स के चार्ट दिखाऊंगा मैं इंट्राडे में। कोटक बैंक देखिए सबसे पहले, और फिर देखिए एक्सिस बैंक का। कोटक और एक्सिस इंट्राडे दिखाइएगा दोनों के। आज जिस तरीके की रैली इन 2 स्टॉक्स में आपको देखने को मिली है, और जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है आपको, आई थिंक खासतौर से कोटक, आई थिंक ये कुछ कह रही है। आई थिंक कल हमने कोटक को लिया था शायद बिग स्टॉक्स में, वो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पर, एक कल था आई थिंक, हाँ कल हमने ऐड किया था कोटक को 9 AM वाले शो में, वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद। तो आई थिंक बैंक्स तो चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलने चाहिए।
बाकी बीट एंड डाउन स्टॉक्स में आपके पास अगर ट्रिगर हो, जैसे बैंक निफ्टी के पास चलने का ट्रिगर आ गया है। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि वो काफ़ी गिरे हैं, उनमें शॉर्ट्स हैं। हाँ, उसके बाद अगर उनको ट्रिगर मिल जाए तो वो लंबे चलेंगे। तो इस समय आई थिंक ट्रिगर जो है वो बैंकों के पास सबसे ज़्यादा है। अब बैंकिंग स्पेस पे ही रहेंगे आज, क्योंकि शानदार रैली की बैंकिंग स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी ने सवाल भी उठाया और आपने भी वो मेंशन किया कि आज आरबीआई पॉलिसी नहीं, बैंकिंग पॉलिसी से कह लें, रिएक्शन हमें पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या बातें कही गई आरबीआई पॉलिसी में बैंक्स और फाइनेंशियल्स को लेकर जो ऐसा मोमेंटम आज इस पूरे स्पेस में? देखिए, बैंकिंग को लेकर क्या नहीं कहा गया, रेजिलियंस और कंपेटिटिवनेस पे फोकस किया गया आरबीआई के बैंकिंग मेजर्स में। वो जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फ्रेमवर्क था ना श्रेया, वो 1 अप्रैल 2027 से अब लागू होगा और एक बैंकों को 2031 तक का ग्लाइड पाथ दिया गया है इसका इम्पैक्ट झेलने के लिए। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का आपने मूव देखा, वो किस तरीके के मूव्स आए यहाँ पर। रिवाइज बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो भी अप्रैल 1, 2027 से लागू होंगे। स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगी क्रेडिट रिस्क रूल्स के लिए यहाँ पर। ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था, अगर आप एक बैंक है और उस बैंक की एक सब्सिडरी है, उस बैंक को अगर अपनी सब्सिडरी के साथ ही अगर एक बिजनेस करना है तो उसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है ना, वो बैंक के बोर्ड पर छोड़ा गया है। अब बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको करना है या नहीं करना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने एनेबलिंग प्रोविजन दिया है, वो काफ़ी बड़ा है। जो इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर वो जो रेगुलेटरी सीलिंग जो थी डेट सिक्योरिटीज़ की, वो हटाई गई हैं। जो बैंक्स को लेंड करने के लिए अगेंस्ट शेयर 20 लाख से 1 करोड़ की गई है। आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए लेंडिंग 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है पर पर्सन श्रेया। और ये जो चीज़ें हैं ना, इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए जो कॉस्ट है वो, क्यों आप देखिए किस तरीके से आरईसी पीएफसी भागे पॉलिसी के बाद, वो किस तरीके से किया गया है। आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी पॉजिटिव है। क्या होता है ना, हम लोग कई बार हेडलाइन में खो जाते हैं। आज भी पॉलिसी की हेडलाइन क्या बनी, और मैं मतलब इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हमने खुद ने क्या हेडलाइन बनाई कि आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने रेट में नहीं किया बदलाव, क्योंकि हमारी जो मेंटल ट्यूनिंग है ना वो उसी तरीके से हो गई है। हमको उसके आगे कुछ दिखता नहीं है कि भाई रेट नहीं कट किया या यही एक हेडलाइन है। मेरे ख्याल से आज की पॉलिसी की हेडलाइन है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के बजाय पेश की बैंकिंग पॉलिसी। मेरे लिए ये हेडलाइन है आज। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये धीरे धीरे इम्पैक्ट डालेंगी और इसका इम्पैक्ट आपको दिख भी रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, अब तक मार्केट गिर चुका होता। अगर ये सिर्फ पॉलिसी होती जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वाला मामला होता, अब तक मार्केट गिर चुका होता। जिस तरीके का ये मार्केट है, कुछ ना कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है ना बैंकों में। एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए आप, इस तरीके से एचडीएफसी बैंक को कौन मूव कर सकता है जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक मूव हुआ है। या कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक कौन मूव कर सकता है। जो हमारे घाटकोपर में ट्रेडर लॉबी, वो तो कर नहीं सकती। ये तो इंस्टीट्यूशंस करेंगे तभी इस तरीके के मूव्स आएंगे। तो ये वो वाले मूव्स हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो बैंकिंग स्पेस के लिए कई बड़े ऐलान और आज एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, अब कट को तो ऐलान हुआ नहीं, फिर भी मार्केट भाग गया। तो ऐसा क्या इनको पॉलिसी में दिख गया या पसंद आ गया कि ये हरियाली आ गई जो बाकी दिन तो आती ही नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए आमतौर पर लोग क्या होता है, पॉलिसी को सिर्फ इस लिहाज से देखते हैं, नंबर 1 रेट काटी नहीं काटी, नंबर 2 इन्फ्लेशन का टारगेट कम ज़्यादा किया, नंबर 3 जीडीपी का क्या किया, यही पॉलिसी खत्म। लेकिन आज की पॉलिसी की खास बात ये थी नेहा कि पॉलिसी इन 3 के बाद शुरू हुई। असली पॉलिसी ही ये तीनों ऐलान के बाद शुरू हुई, क्योंकि इन तीनों ऐलानों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको हमें न पता हो। हाँ, ब्याज दरों में कटौती को लेकर थोड़े लोगों के विचार अलग थे, कुछ मान रहे थे, लेकिन कोई और दिन होता या पॉलिसी पीछे की नहीं देखी होती तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते। अरे यार, गवर्नर साहब तो फ्रंट लोड करने के लिए जाने जाते हैं, एडवांस में देते हैं रेट कट, इस बार क्यों नहीं दिया। करेक्ट। दुखी भी हो सकते थे, लेकिन दुखी हुए नहीं। सेम जीडीपी का टारगेट थोड़ा बढ़ाया, इन्फ्लेशन का घटाया, फिर भी कोई ठीक ठाक है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद एक एक करके बैंकिंग सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जो उन्होंने ऐलान किए,
एक ज़माना था पहले ना, ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक बोलते हैं, इसको पहले क्रेडिट पॉलिसी ही बोला जाता था। हाँ, बाद में इसका नाम चेंज होकर मॉनेटरी पॉलिसी policy हुआ। हुआ, correct। ठीक है, आज वाकई में क्रेडिट पॉलिसी जैसा मामला था कि एक एक बातें जो क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए, डेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट्स की ज़रूरतों को ध्यान में, फॉर एग्जाम्पल कई बार अपने को नहीं लगता है दुनिया भर की कंपनियां आके आती है, हमारी कंपनी को उठा के ले जाती है, एक्विजिशन कर लेते। हम तो कभी सोचते नहीं करना हो तो कितना और हमारी कोई कंपनी जाकर बाहर या भारत में बड़ा एक्विजिशन करे तो हम ऐसे देखते अरे भाई पैसे कहाँ से लाएगा तू, इतना बड़ा एक्विजिशन करा, उल्टा स्टॉक पिट जाता है। सही बात है। आज फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन के लिए फंडिंग कैसे हो सकती है बैंक से, इसके ऊपर आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाने की बात की है। इसी तरह लोन अगेंस्ट शेयर है, अब लोन अगेंस्ट शेयर की एक लिमिट होती है। अरे भाई साहब वो लिमिट पहले की थी, तब इक्विटी मार्केट में इतने से लोग होते थे, इतना सा वॉल्यूम होता था। आज मार्केट में देखो कंपनियां कितनी हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया, इन्वेस्टर कितने, वक्त के साथ इसकी लिमिट्स बदलनी जरूरी है। कैपिटल मार्केट में बैंक की तरफ से जो फंडिंग आती है वो बढ़नी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन, यस, कि भाई अब कम से कम छोटे देशों से अब कहने में आप जिसको देखो ऐसा है दुखी हो ना, नेगेटिव ना, वो तो उसके लिए बहुत सारे कारण में है। अरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका में क्या बड़ी बात है, अरे कहीं से तो शुरुआत करोगे। ऑफ कोर्स। मतलब आप हम क्या सीधे कॉलेज में पढ़ने गए थे क्या, केजी नर्सरी से ही शुरू हुआ ना, बिल्कुल। तो कहीं से शुरुआत करो। आज कम से कम इन छोटे देशों के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं कि आप रुपए में ट्रेड करो, करेक्ट। राइट। सो ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये बहुत अच्छी हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़िया हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से पॉलिसी में बहुत कुछ ऐसा आया है, नियमों को आसान करने पे जोर दिया है, और इसीलिए इस हिसाब से मुझे लगता है बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए गवर्नर साहब ने बहुत बढ़िया पॉलिसी दी है। मेरे को कोई गम ही नहीं है, मेरे को कोई दुख ही नहीं है कि पॉलिसी में रेट नहीं कटा, कोई बात नहीं। रेट काटो मत काटो, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कितना करना है। ये गवर्नर साहब की खूबी यही है, मतलब बहुत प्रोएक्टिवली सोचते हैं, आगे का सोच के जो एक्शन लेना है, चाहे वो पॉलिसी रेट से रिलेटेड हो, पॉलिसी डायरेक्शन से रिलेटेड हो, या ईज ऑफ डूइंग। आज की जो पॉलिसी है ना, मैं इसको ईज ऑफ डूइंग वाली पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली पॉलिसी मानता हूँ। ये बहुत बढ़िया पॉलिसी, मुझे तो बहुत पसंद आई। ओके।